श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जिंदगी में अपने आप को किसी से कम न मानो, क्योंकि ईश्वर की हर रचना अद्वितीय होती है। मन आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। अगर मन जीत जाए तो वो आपका दुश्मन भी बन सकता है, और अगर आप मन को जीत लें तो वो आपका सच्चा दोस्त बनेगा। गलती हर व्यक्ति से होती है, लेकिन उसमें सुधार सिर्फ वही करता है जिसका दिल साफ होता है और जो रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तब मिलता है जब किसी से की गई उम्मीद टूट जाती है। कभी कभी व्यक्ति न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। जब भी मुश्किलें आती हैं, परमात्मा हजारों रास्ते खोल देते हैं। विश्वास तोड़ने वाला व्यक्ति विश्वास करने वाले से भी ज़्यादा मूर्ख होता है, क्योंकि उससे एक अच्छे व्यक्ति को खोना पड़ता है। अपने रिश्तों को बारिश की तरह मत बनाइए जो आकर चली जाती है, बल्कि ऐसे रिश्ते बनाइए जो हवा की तरह हमेशा आपके साथ रहें। गुस्से का मतलब केवल यह है कि आप किसी दूसरे की गलती की सज़ा खुद को दे रहे हैं। यदि आपके अपने ही लोग आपको बार बार अपमानित करते हैं तो उनसे दूर जाना ही सबसे बेहतर है। ज़रूरत से ज़्यादा समर्पण से लोग आपको कमज़ोर मानने लगते हैं। अपनी गलतियों को मानकर ही आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। ज़िंदगी में कठिनाई आने पर जितना मजबूत बनोगे उतनी ही ज़िंदगी आसान होगी। यही जीवन का सिद्धांत है। ना तो जीवन में घमंड करना चाहिए, ना ही निराशा, क्योंकि किस्मत और हालात बदलते रहते हैं। कुछ रिश्ते तो जन्म से ही हमारे साथ जुड़े रहते हैं और जीवन भर के लिए बने रहते हैं। वो हमारे सुख दुख में साथी बनते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हमसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और जिनकी मौजूदगी से ही हर मुश्किल का चुनौती का सामना करने की हिम्मत आती है। अपनों से सिर्फ इतना ही नाराज हो कि आपकी बात और सामने वाले की मर्यादा बनी रहे। चेहरे की सुंदरता आँखों में बसती है और आत्मा की सुंदरता दिल में। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वो तय करे कि आप कब हंसें और कब रोएं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान से कटु वचन निकले तो लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि जुबान की मधुरता चेहरे की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। आलसी लोगों को ना तो वर्तमान होता है ना ही भविष्य। यदि शत्रु में अच्छे गुण हैं तो उन गुणों को भी अपना लेना चाहिए। चंचल मन वाले के कार्य कभी समाप्त नहीं होते। भाग्य पुरुषार्थियों के पीछे चलता है। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना परिश्रम के सब कुछ मिल जाता है। परिश्रम से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों के परिश्रम का भी सम्मान करता है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। यदि आप में गुण है, साथ में विवेक और गुण भी हैं, तो आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। सफलता की असली कीमत मेहनत और समय ही होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही मेहनत और समय आपको उसमें लगाना होगा। अगर जीवन में सुखमय रहना है तो अपने आप को एक शांत झील की तरह बनाएं, जिसमें अगर कोई अंगार भी डाल दे तो वो अपने आप ठंडा हो जाए। अगर आप किसी संबंध को बनाए रखना चाहते हैं तो नियमित रूप से संपर्क में रहना जरूरी है, अन्यथा वो संबंध सूख सकता है। हर व्यक्ति जीवन में दोस्त या परिवार के रूप में नहीं आता। कुछ लोग सबक देने आते हैं। सच्चा दोस्त वो है जिसे हम ना तोड़ सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं। अगर हम उसे तोड़ दें तो वो मुरझा जाएगा और छोड़ दें तो किसी और के पास जा सकता है।
दिल के सच्चे लोग जीवन में हमेशा अकेले नजर आते हैं, पर ऐसे लोगों का साथ महादेव हमेशा देते हैं। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। मूर्ख लोगों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ही समय नष्ट करते हैं। भाग्य के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में समय नहीं लगता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। अंत में उसे वक्त ही समझा सकता है। इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता। क्रोध में बोला एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 अच्छी बातों को एक क्षण में नष्ट कर सकता है। किसी को ज्ञान इतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद भी पानी डालने से पानी व्यर्थ ही होता है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जिन्होंने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हों। स्वाभिमान इतना भी मत बढ़ाना कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना भी मत करना कि स्वाभिमान मिट जाए। आप कुछ भी चुनने के लिए अवश्य ही स्वतंत्र हैं, परंतु जो आप चुनते हैं उसके लिए परिणामों से कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। आवश्यकता से अधिक ईर्ष्या आपके अंदर आत्मविश्वास की झलक को दर्शाती है। बुद्धि से धन कमाया जा सकता है, मगर धन से बुद्धि नहीं। शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर खुशी देती है। इसलिए दिल से सुंदर वाली के साथ विवाह करना ज़्यादा अच्छा होगा। आजकल खुश वही है जो सिर्फ अपनों से मतलब रखता है। जिंदगी ने सिखाया है दोस्ती या प्यार करो, पर उम्मीदें मत बांधो। जिन्हें पता है अकेलापन कैसा होता है, वो हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहते हैं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेक वाले व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध बन जाता है, उसी तरह हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। जैसे एक शराबी को सही या गलत का पता नहीं लगता, उसी तरह एक स्वार्थी इंसान को भी सही या गलत का पता नहीं होगा। शिक्षा प्राप्त करना एक तपस्या की तरह है, इसलिए घर और माया का त्याग करना ज़रूरी है। जन्म से आने वाले गुणों को बदला नहीं जा सकता। जैसे एक नीम के पेड़ पर दूध का अभिषेक करने पर भी वो नीम ही रहेगा, वो गुड़ नहीं बनेगा। अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग हमारी कमज़ोरियों का मजाक उड़ाते हैं, उनका लाभ उठाते हैं। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वो ज़रूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो व्यक्ति अपनी निंदा को शांत चित्त से सुनता है, वो सब कुछ जीत सकता है। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए एक छोटा सा अंकुश पर्याप्त है। अंधेरा हटाने के लिए एक छोटा दीपक पर्याप्त है। बड़े पहाड़ को कुचलने के लिए बिजली की एक मार पर्याप्त है। आपका शरीर, आकार और सौंदर्य महत्वपूर्ण नहीं है,
केवल आपकी क्षमता और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ईमानदार होना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पेड़ों को पहले काटते हैं। भले ही कौवा एक ऊंची इमारत में बैठ सकता है, फिर भी उसे गरुड़ नहीं कहा जा सकता। उसी प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, उसकी ऊंचाई या उसके धन से नहीं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।